नमस्ते मित्रों, आज यहाँ पर हम देखेंगे कि कान के लिए क्या किया जाए। जो कान है ना, वो आँख के बाद उतना ही इम्पोर्टेंट है। आजकल जहाँ जाओ वहाँ ध्वनि, बहुत बड़े स्पीकर होते, उत्सव होगा, डांस होगा, शादी होगी, वॉल्यूम इतना ज़्यादा, इतना ही नहीं, घर में कभी हम देखते हैं सीरियल वगैरह, तो बीच में यदि एडवर्टीजमेंट आ गई तो एकदम आवाज़ बढ़ता है। म्यूज़िक आ गया, कोई गीत आ गया कोई पिक्चर में, तो आवाज़ बढ़ता है। और रात दिन हेडफोन लगा के तो लोग घूम ही रहे हैं, और सब काम तो कंप्यूटर पर है, नहीं आवाज़ तो चाहिए। तो इसलिए कान की यदि व्यवस्था ठीक नहीं देखेंगे तो मेरा अनुभव है कि बुढ़ापे में बहुत सारे लोगों को ऐसा ही कान का त्रास होता है, सुनाई नहीं देता, और दूसरा किडनीज का त्रास होता है, पेशाब का। तो ये दो है, अभी तो ये सब तकरार है, तो कान की केयर कीजिए। और इसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ नुस्खे बता रहा हूँ। ध्वनि जो है ना, ये आकाश तत्व का है। तो ध्वनि मतलब हमको सुनना है, और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट दिया है कान का। और ध्वनि के साथ आता है वायु, स्पेस होती है ना, तो स्पेस के सिवाय ध्वनि नहीं, और स्पेस है मतलब वायु है। तो कान में अंदर जो स्पेस है, अंदर जो जगह है खाली, इसमें वायु का भी प्रभाव रहता है और आकाश तत्व का भी प्रभाव रहता है। और ध्वनि जो है वो कंपन है, तो वो कंपन उसके ऊपर सतत अटैक करता है। इसलिए कान में सुनना बहुत दिक्कत हो जाती है। और सचमुच कहूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा, घर में कुछ झगड़े पति पत्नी में तो ऐसे होते हैं कि वो सुनते नहीं है ना। उम्र बढ़ गई, इतने सालों से प्यार से जिए, अभी पत्नी ने कुछ कहा तो उन्होंने सुना नहीं, कि तुम आजकल ध्यान ही नहीं देते, ये नहीं कि चला, गाड़ी शुरू हो जाती है। तो ये बात है, हम कान को बस अभी 80 नहीं 100 साल तक यदि मैं ठीक सुन सकूँ, और मुझे गाना है, और जो लोग गाते हैं उनको तो कान की बहुत आवश्यकता है, बिना सुने तो कोई गाना ही नहीं गा सकता। तो इसलिए ये सब प्रकार बताया है। एक बात ध्यान दीजिए, वायु को कम करना है, वात दोष जो है वो कम करना है। किससे होगा? तेल से। पहले तो पूरे शरीर को मर्दन करे तेल से तो ही अच्छा, लेकिन कम से कम 3 जगह है वहाँ तो तेल रोज़ देना ही पड़ता है। तो कहाँ है? थोड़ा मस्तिष्क पर, कान में और पाँव में। तो ये जो तेल है वो बनाना है हमको कान के लिए अलग। कान में यदि घरेलू ऐसे घर में ही बनाना है कान में तेल, तो क्या है, ये देखिए, ये है ना लहसुन। ये लहसुन जो है, ये लहसुन की ये छिलके, उसको साफ करके रखा है, ये देखिए ये। तो ऐसे 1-2 कली लेना, इसमें यहाँ पर ये जो तेल रखा है, तो 1-2 चम्मच जो तेल है वो यहाँ से हम ऐसे डाल देंगे, बराबर। और ये तेल में ये लहसुन है वो थोड़ी जो है वो इसका थोड़ा तोड़ के अंदर डाल दें, और ये उबालिए इसको। ये हो गया। तो एक काम है, ये जो बाद में छान लीजिए, और वो तेल के 2-2 बूंद कान में डालने से कान कायम अच्छे रहेंगे। ये तिल का तेल और ये लहसुन, ये तो आपको मालूम ही है और घर में ही मिलेगी। तो ये एक बात हो गई। अब दूसरा क्या है, कभी कभी क्या होता है, कान में ऐसे कोई बैठ गया है पत्थर और सुनते नहीं है, सुना नहीं, मतलब कोई रोग नहीं है, ऐसे बैठता है हवा से, तो ऐसे होगा। तब ये जो कॉटन है, इसमें ये थोड़ी हींग की पाउडर रखेंगे तो भी उसमें फ़ायदा होता है। ये हींग की पाउडर है, और ये एकदम अच्छा हींग है। देखिए, इसको देखते ही आप समझ जाएंगे। अब ये मैंने यदि हाथ में पकड़ा, सपोज मैं कहीं ट्रैवलिंग में जा रहा हूँ, कोई हींग कैरी कर रहा है सूटकेस में, पूरी सूटकेस को, कपड़े को हींग की बास आनी चाहिए, इतना वो हींग अच्छा होना चाहिए। इसकी पाउडर है, वो थोड़ी रूह पर डाल के ऐसे कान में रख दीजिए, तो इससे भी कान की तकलीफ़ें दूर हो सकती है। तो ये किसी भी हालत में हमें कान को ठीक रखना है, वो एक पहली बात हो गई। और ये है एकदम घरेलू। अब इसके साथ साथ जैसे ये श्रुति तेल है, अभी ये सिर्फ लहसुन उबाला है, बराबर। इसके अंदर बहुत सारी कान के लिए दी हुई आयुर्वेदिक वनस्पति जो है, उसको उबाल के मतलब काढ़े बनते हैं, और ये तो एक दवा बनाने का तरीका है, तो ये बनती है। कभी कभी क्या है कि जैसे दूसरी चीज़ें आएगी
तो आप क्या कहेंगे कि ये कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? संतुलन की साइड पर सब कुछ मिलता है। अब जब तकलीफ कब है कि जब कान में से पानी आता हो, अंदर सूजन हो, तो अंदर तेल नहीं डाल सकते, इसलिए क्या करना है, धूप जो है धुआं करके वनस्पतियों का डालना है। यहाँ क्या है, ये वावडिंग है, ये हल्दी है, ये वेखंड है, ये गूगल है, तो ये सब चीज़ें, और ये कैम्फर कपूर है, तो ये चीज़ें जो है वो इसमें जलाना है हमें धूप पात्र में, और फिर इसमें कान को लेना है। ये एकदम आसान है, और इसके लिए सबका रेडीमेड ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं अलग अलग धूप के, इसमें ये प्यूरीफायर धूप है, बराबर। तो ये जो बात है, अभी ये मैं इधर ये इस्तेमाल करता हूँ, ये वनस्पति नहीं लेता और इसमें डाल रहा हूँ ये, तो देखिए ये अभी ये डाला तो ये धुआं आने लगा। अब ये क्या करना है हमें कि ये कान में जो बाकी छोटी नली है डाल के ये इसके साथ में कोई आदमी होगा या कोई घर में खड़ा होगा तो अच्छा है। कभी क्या होता है कि ये टच हो गया, आग पकड़ ली हाथ में, ऐसे न हो इसके लिए। बाकी एकदम आसान तरीका है और शांति से बैठ के करना है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे कीजिए, पूरा अंदर गर्म थोड़ा सा हो जाएगा धुआं जाके, तो सब आराम मिल जाएगा। तो इस तरह हमें कान की अलग अलग जो तकलीफ़ें हैं उसमें बहुत सारे घरेलू इलाज है, और आप यह अवश्य कीजिए, तो आपकी आँख में 100 साल तक आपके कान सुनेंगे। ये एक बहुत महत्व की बात है। एक बात आपको मुझे बताना है, अभी मैं रोज़ बताता हूँ कि लाइफ इन बैलेंस मूवमेंट, ऐसे एक मूवमेंट तैयार की है, क्योंकि सिर्फ दवा से जो रोग ठीक हो गए वो ठीक है, लेकिन नसीब का क्या करेंगे, संपत्ति, जॉब का क्या करेंगे? इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है, और ये मूवमेंट में आप ज्वाइन हो जाइए। नमस्ते।